तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस कवर करते हैं रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, किससे रिलेटेड, फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, पेनिसिलिन कवर करवाऊंगी। पेनिसिलिन में 5 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। मैं केवल 5 या 10 मिनट का ये वीडियो होगा, 5-7 मिनट का, तो आप इसको कवर कीजिए। 5-6 क्वेश्चन इसमें हैं और 5-6 क्वेश्चन अगले वीडियो में। अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लाइन वाइज लाइन समझिए। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ को या तो रोक दें, यदि रोक दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को तो उसको क्या बोला, बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेशनरी कर दिया। या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कैसे रोकें, बैक्टीरिया को किल कर दें, बैक्टीरिया को कंप्लीट किल कर दें, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोसिडल, राइट। तो जो हमारा पेनिसिलिन है वो किस कैटेगरी में आता है, बैक्टीरियोसिडल। ये वर्ड याद रखिएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इसलिए बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। क्या है, जबकि मैंने सल्फोनेमाइड में बताया था कि वो बैक्टीरियोस्टेटिक है, और ये क्या है, बैक्टीरियोसिडल। तो आप देखिए यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये स्ट्रक्चर है इसकी, राइट। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको पूरी स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें रिंग कौन सी प्रेजेंट है आपको ये याद रखनी है। तो देखिए इसमें पहली ए रिंग कौन सी है, थाया एजोलिडी। थाया यानी कौन सा, सल्फर ग्रुप, एजा मतलब कौन सा, नाइट्रोजन ग्रुप। तो फर्स्ट रिंग यहाँ पे कौन सी प्रेजेंट है, वही फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, थाया एजोलिडी रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब पेनिसिलिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, थाया एजोलिडी। और सेकेंड कौन सी रिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाती है, बीटा लैक्टम रिंग। तो बीटा लैक्टम रिंग कुछ ऐसी दिखती है, जहां भी आपको ये स्ट्रक्चर दिखती है वो बीटा लैक्टम रिंग है, राइट। तो पेनिसिलिन में कौन सी, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, क्या होता है, बैक्टीरिया कभी कभी एक एंजाइम रिलीज करता है ना, उसको बोला जाता है बीटा लैक्टेमास या पेनिसिलिनेस। वो एंजाइम का नाम क्या है, बीटा लैक्टेमास और पेनिसिलिनेस। ये एंजाइम बैक्टीरिया क्यों रिलीज करता है, ये पेनिसिलिन से बचने के लिए क्या करता है, ये पेनिसिलिन की रिंग पे ही अटैक कर देता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टम रिंग है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है या उसको ब्रेक कर देता है। अब बताइए, बीटा लैक्टम रिंग ही ब्रेक हो गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिंग है, तो क्या पेनिसिलिन एक्ट होगा उस बैक्टीरिया पर, नहीं होगा। यानी जो बैक्टीरिया कौन सा एंजाइम रिलीज करे, बीटा लैक्टेमास या पेनिसिलिनेज रिलीज करेगा, उसमें पेनिसिलिन एक्ट नहीं करेगी, यानी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा वो बैक्टीरिया, है ना। पेनिसिलिन एक्ट ही नहीं कर पाएगी, रेजिस्टेंट भी समझते हैं ना, पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो गया, यानी पेनिसिलिन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस बैक्टीरिया पे, क्योंकि वो उसके पास कौन सा एंजाइम है भाई, लैक्टेमास और पेनिसिलिनेज, जिसकी क्या पावर है, बीटा लैक्टम रिंग को किल कर देने की पावर है, राइट। अब देखिएगा ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को किल करता है, तो बीटा लैक्टेमास और पेनिसिलिनेज। अब फोर्थ क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे ये भी बन जाता है ना, बीटा लैक्टेमास के हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाता है, ठीक है। यानी ये जो होता है बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक होने के बाद, टूटने के बाद हमारी पेनिसिलिन से क्या बनता है, यानी पेनिसिलिन जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या बनेगा, तो या तो ऑप्शन में आएगा पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है, या ऑप्शन में आएगा पेनिसिलोइक एसिड प्लस पेनिसिलेमाइन, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे। पेनिसिलिन ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगी, उसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनाएगी, तो या तो ऑप्शन में आएगा पेनिसिलेनिक एसिड, और पेनिसिलेनिक एसिड नहीं आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा पेनिसिलोइक एसिड और पेनिसिलेमाइन, पेनिसिलोइक एसिड और पेनिसिलेमाइन, राइट। तो आपके 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे कवर हो गए, अभी अपन रिवाइज भी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन जी, ठीक है। पेनिसिलिन जी क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिए कि ये नेचुरल पेनिसिलिन है। क्या है, नेचुरल पेनिसिलिन है, राइट, यानी नेचुरली ऑब्टेन होती है तो नेचुरल पेनिसिलिन हो गई, राइट। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर केवल इसकी याद रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर की जगह पे बेंजाइल ग्रुप लग जाएगा। बेंजाइल समझते हैं, बेंजीन के ऊपर जब भी आपको CH2 ग्रुप दिखे तो वो क्या है, बेंजाइल। यानी कि कभी ऑप्शन में आ जाए पेनिसिलिन जी क्या है, तो पेनिसिलिन जी है बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल क्यों है, ये तो बेंजीन है और जब भी इसके CH2 ग्रुप होगा तो वो बेंजाइल ग्रुप होगा, और ये
बेंजाइल ग्रुप किससे जाके अटैच होगा, इस R से, राइट। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन बना, फर्स्ट चीज पेनिसिलिन जी एक नेचुरल पेनिसिलिन है, नेचुरली ऑब्टेन होती है। इसका दूसरा नाम क्या है, बेंजाइल पेनिसिलिन है। बेंजाइल पेनिसिलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप और वो यहाँ जाके जुड़ जाता है, राइट। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अपन रिवाइज करेंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक ही चीज याद रखनी है, वैसे तो क्या याद रखना है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनने देता है, यही ऑप्शन में आएगा आपके। बट सेल वॉल बनी किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो वर्ड याद रखिएगा, इस सेल वॉल बनी किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो कभी कभी आ जाए यदि कि इनहिबिट करता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन को, ठीक है ना, तो भी ऑप्शन राइट होगा। आ जाए इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज, ये भी पेप्टाइडेज है, तो पेप्टाइडेज यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। तो इनहिबिट करता है पेप्टाइडोग्लाइकेन को या इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का। तो देखिए दोबारा अपन रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मोस्ट ऑफ केस में यही ऑप्शन आता है कि ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, आपको यही याद रखना है। बट इतना सा याद रख लीजिए कि है ना, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल, तो कभी उससे रिलेटेड कोई एंजाइम आता जाए, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम या पेप्टाइडोग्लाइकेन को इनहिबिट करता है, सेल वॉल सिंथेसिस के अलावा ये ऑप्शन आ जाए तो राइट होगा। तो 5 क्वेश्चन तो अपने ये हो गए। एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे कवर करते हैं, क्लेविलिनिक एसिड, क्या क्लेविलिनिक एसिड है ना। यदि कुछ ऐसे नाम आपको दिखते हैं, टेजोबैक्टेम, सैलबैक्टेम, तो देखिए सबसे पहले तो नाम पढ़ते हैं अपन, क्लेविलिनिक एसिड। क्लेविलिनिक एसिड में कौन सी ड्रग्स आती हैं, सालबैक्टेम और टजोबैक्टेम। तो कभी कभी क्वेश्चन ही यही आ जाता है, सालबैक्टेम और टजोबैक्टेम रिलेटेड है किस कैटेगरी, बैक्टेम कहीं दिखे तो किससे, क्लेविलिनिक एसिड से। तो देखिएगा ये क्लेविलिनिक एसिड पेनिसिलिन के साथ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, देखिएगा इसकी क्या कैपेसिटी होती है कि ये बीटा लैक्टेमास को इनहिबिट कर देता है, इतना सा याद रखिए। ये इसकी रिंग में भी बीटा लैक्टम रिंग होती है ना। क्लेविलिनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें भी बीटा लैक्टम रिंग होती है, लेकिन इस क्लेविलिनिक एसिड की एक कैपेसिटी होती है कि ये इस बीटा लैक्टेमास को इनहिबिट कर देता है। अब बीटा लैक्टेमास को जब इनहिबिट कर देगा तो ये बीटा लैक्टेमास इस बीटा लैक्टम रिंग को नहीं तोड़ पाएगा, तो फाइनली पेनिसिलिन को डिग्रेड नहीं कर पाएगा और पेनिसिलिन इस बैक्टीरिया पे एक्ट कर जाएगी, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट अपन रिवाइज जरूर करेंगे इस चीज को। तो देखिए पेनिसिलिन में मैंने पहला क्वेश्चन आपको कौन सा बताया, थायाएजोलिडीन रिंग होती है, थाया ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप और एजोलिडीन, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिंग बीटा लैक्टम रिंग, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ने वाला एंजाइम बीटा लैक्टेमास और पेनिसिलिनेज कौन रिलीज करता है, बैक्टीरिया रिलीज करता है। अगर पेनिसिलिन डिग्रेड होती है इस बैक्टीरिया के कारण या कैसे भी, तो क्या बनाती है, या तो पेनिसिलिनिक एसिड आएगा, है ना, या एक तो पेनिसिलिनिक एसिड आएगा। यदि पेनिसिलिनिक एसिड ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लगाएंगे पेनिसिलॉइक एसिड। एक तो पेनिसिलिक एसिड और पेनिसिलिक एसिड नहीं आएगा तो ऑप्शन में आएगा पेनिसिलॉइक एसिड प्लस पेनिसिलेमाइन। दोबारा पढ़ते हैं, जब पेनिसिलिन डिग्रेड होती है तो या तो पेनिसिलिक एसिड आएगा, पेनिसिलिक एसिड नहीं आता है तो पेनिसिलॉइक एसिड और पेनिसिलेमाइन आएगा, राइट। पेनिसिलिन को किस ड्रग के साथ दिया जाता है, क्लेविलिनिक एसिड के साथ दिया जाता है। क्लेविलिनिक एसिड क्या है, इसमें कौन सी कैटेगरी की ड्रग आती है, टेजोबैक्टेम और सालबैक्टेम। यदि बैक्टेम आपको कहीं दिखता है तो वो क्या है, क्लेविलिनिक एसिड है। क्लेविलिनिक एसिड को पेनिसिलिन के साथ क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी होती है कि इस बीटा लैक्टेमास को इनहिबिट कर देगा बैक्टीरिया में। अब ये बीटा लैक्टेमास जो एंजाइम है बैक्टीरिया से रिलीज होता है, ये इनहिबिट हो गया तो ये किसको नहीं तोड़ेगा, बीटा लैक्टम रिंग को नहीं तोड़ेगा। अब बीटा लैक्टम रिंग को नहीं तोड़ेगा तो पेनिसिलिन खराब नहीं होगी, ठीक है ना, और ये बैक्टीरिया पे सीधे एक्ट कर जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पेनिसिलिन जी नेचुरल पेनिसिलिन है, ठीक है, राइट। और नेचुरल पेनिसिलिन है, दूसरी चीज क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बेंजाइल पेनिसिलिन। बेंजाइल मतलब बेंजीन पे CH2, राइट।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको समझाया। पेनिसिलिन हमेशा क्या करता है, ज्यादातर ऑप्शन में आएगा कि ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। तो कभी ऑप्शन में आ जाए कि ये नहीं आए कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये आ जाए पेप्टाइडोग्लाइकन को इनहिबिट करता है, या फिर ऑप्शन में आ जाए ट्रांस पेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो भी राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए, सारी पेनिसिलिन जो होती है वो क्या होती है, पेरेंटल फॉर्म में ली जाती है। केवल एक पेनिसिलिन है जो मैं आपको बता देती हूँ, पेनिसिलिन वी, ये टैबलेट फॉर्म में आई है जो ओरली ली जाती है। तो ये एक याद रखिएगा, पेनिसिलिन वी केवल ओरली ली जाती है, बाकी लगभग सारी पेनिसिलिन पेरेंटल ली जाती है। राइट, तो ये सारी पेनिसिलिन पेरेंटल ली जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।